नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरा एकेडमी। आज का टॉपिक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी दोस्तों जो है ये चर्चा में रहा है। और चर्चा में दोस्तों जो इसलिए रहा है क्योंकि सुनील चंद्रा को दोस्तों जो है नया निर्वाचन आयुक्त दोस्तों जो है क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और इससे पहले दोस्तों जो है जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे दोस्तों? तो इससे पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों वो सुनील अरोड़ा थे। सुशील चंद्रा को दोस्तों जो है अभी जो है राष्ट्रपति ने जो है निर्वाचन आयुक्त दोस्तों जो है वो नियुक्त किया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने की बात ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस निकाय के दोस्तों जो है प्रमुख जो है सदस्य होते हैं। ये दोस्तों जो है भारत निर्वाचन आयोग के दोस्तों जो है प्रमुख दोस्तों जो है क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग जो है वो संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक दोस्तों जो है स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका यदि मुख्य सचिवालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। राज्यों में यदि हम बात करें चुनावों के लिए दोस्तों जो है तो पंचायती या नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए एक अलग से दोस्तों जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान देखें तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेके 329 जो है वो ये चुनाव आयोग या चुनावों से दोस्तों जो है संबंधित है। 324 की बात करूं तो 324 दोस्तों जो है वो चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व के बारे में बताता है, जैसे अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। वहीं पे 325 की मैं बात करूं तो 325 जो है वो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने या दोस्तों जो है मतदान के लिए अयोग्य ठहराने के दोस्तों जो है संबंध में, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जाति, धर्म या लिंग के आधार पर। अब यदि हम यहाँ पर दोस्तों जो है बात करें तो 326 जो है वो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार पर होगा, इसके दोस्तों जो है एक प्रावधान करता है। अब यदि हम देखें तो वयस्क मताधिकार क्या है दोस्तों? वयस्क मताधिकार जिसकी आयु दोस्तों जो है जो व्यक्ति 18 वर्ष से जो है पूर्ण दोस्तों जो है कर लेता है, वह दोस्तों जो है वयस्क मताधिकार के लिए दोस्तों जो है योग हो जाता है, वो अपना मत दोस्तों जो है दे सकता है। लेकिन ये आयु दोस्तों जो है पहले कितनी थी? तो पहले दोस्तों जो 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है फिर इसको 18 कर दी गई। अब यहाँ पर हम देखें तो 327 जो है वो विधायिका और विधायिका द्वारा दोस्तों जो है जो चुनाव के संबंध में संसद कानून बना सकता है, उसके संबंध में दोस्तों जो है 327 अनुच्छेद जो है वो बात करता है। अब यहाँ पर देखिए 328, तो 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। और 329 जो है वो निर्वाचन संबंधी जो है मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए दोस्तों जो है रोक लगाता है, वर्जन करता है। वहीं पर यदि हम बात करें दोस्तों तो निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है? संरचना ये है, पहले मूलतः ये एक सदस्यीय दोस्तों जो है आयोग हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। कुछ समय तक ये दोस्तों जो है 3 सदस्यीय रहा, लेकिन बाद में दोबारा ऐसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। अंतिम रूप से दोस्तों जो है ऐसे 3 सदस्यीय आयोग जो है वो 1 अक्टूबर 1993 को बनाया गया। तब से दोस्तों जो है ये अभी तक जो है 3 सदस्यीय आयोग के रूप में काम कर रहा है। इसमें दोस्तों जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 दोस्तों जो है क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव अधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो आईएएस रैंक अधिकारी होता है। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। और इन्हें दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समकक्ष जो है दर्जा प्राप्त है, उन्हीं के समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इन्हें इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के समान दोस्तों जो है पद से हटाया जा सकता है, यानी कि जो कदाचार और दूसरी जो है जो असमर्थता है उसी के आधार पे दोस्तों जो है इसे हटाया जा सकता है अपने पद से।